नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। आज हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं गिरधर कविराय की कुछ और कुंडलियाँ। गिरधर कविराय ने जो कुंडलियाँ लिखी हैं वो लोक जीवन से संबंधित हैं। लोक जीवन की जो नित्य प्रति की दैनिक व्यवहार की बातें हैं, नीति शिक्षा है, उसको उन्होंने बहुत सहज सरल भाषा में अपनी कुंडलियों में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि उनकी कुंडलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं और लोग उसे खोज खोज करके पढ़ते रहते हैं और इसीलिए उनकी लोकप्रियता आज भी इतने समय के बाद आज भी बनी हुई है। कुंडलिया एक लोक छंद है, वो जो बहुत लोकप्रिय है, दोहे की तरह। इसमें एक दोहा और एक रोला, ये दो का संयोग होता है। दोहे के जो 4 चरण हैं उनको 2 पाद गिना जाता है और रोला के 4 पाद, इस तरह से 6 चरणों का, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। ये कुंडलिया के एक अनुशासन है, एक उसका जो छंद है, छंद का जो नियम है। और विशेष रूप से और जानकारी करना चाहें तो हमारे दूसरे YouTube चैनल में, जिसका हम लिंक डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये कुंडलिया देखें जो मन पर लिखी हुई है कि जैसा यह मन भूत है और न द्वितीय बलाय, जैसा यह मन भूत है और न द्वितीय बताल, और छिन में चढ़े आकाश को छिन में धसे पताल, छिन में धसे पताल होत छिन में कम ज्यादा, और छिन में शहर निवास करे छिन बन का राधा। कह गिरधर बिन ज्ञान चित्त थिर होत न ऐसा, गुरु अनुग्रह बिना बोध दृढ़ होत न जैसा। अर्थात यह मन रूपी भूत है, वैसा कोई और नहीं बताया जा सकता, या ऐसा कोई और दूसरा बैताल नहीं है। यह मन रूपी भूत क्षण भर में तो आकाश में पहुंच जाता है और दूसरे क्षण पाताल में पहुंच जाता है। एक क्षण में कम हो जाता है, दूसरे क्षण में अधिक हो जाता है। एक क्षण में एक शहर में रहता है तो दूसरे क्षण कहीं जंगल में पहुंच जाता है। मन सबसे अधिक चंचल है। इसी तरह से मनुष्य का जो मन है वह बड़ा चंचल है। गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त ज्ञान से इसे और साधना से, अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। ये गिरधर ने अपनी इस कुंडलिया में बताया है। दूसरी कुंडलिया देखें जिसमें उन्होंने चातक का और सिंह का उदाहरण लेकर के कुछ नीति की बात कही है कि जो आपकी आस्था है, जो आपका स्वाभिमान है, जो विश्वास है, उसे नहीं खोना चाहिए। तो ये वो कहते हैं कि पीबे नीर न सरोवरो, पीबे नीर न सरोवरो, बूंद स्वाति की आस, और के हर तृण नहीं चर सके, जो व्रत करे 50, जो व्रत करे 50, विपुल गज गुत्थ बिदारे, जो व्रत करे 50, विपुल गज जुत्थ बिदारे, और सुपुरुष तजे न धीर जीव बरु कोई मारे। कहे गिरधर कविराय जीव जो धक भर जीवे, और चातक बरु मर जाए नीर सरवर नहीं पीवे। गिरधर कहते हैं कि पपीहा यानी चातक स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल की बूंद की आशा में रहता है, लेकिन कभी भी वह तालाब का पानी नहीं पीता। इसी प्रकार से शेर चाहे वह 50 दिन भूखा रहे लेकिन घास नहीं खाता, बड़े बड़े हाथियों के झुंडों को ही चीर फाड़ करके फेंक देता है। यह उसकी प्रवृत्ति है, उसकी नीयत है, उसका एक विश्वास है। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वो चातक और शेर के माध्यम से बात कहते हैं, चातक और शेर की बात नहीं। वो मनुष्य को कुछ कहना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी निराशा से उसे हतोत्साहित होकर के अपने व्रत को, अपने धैर्य को, अपने उद्देश्य को नहीं त्याग देना चाहिए। जैसे कि शेर नहीं छोड़ता, चातक नहीं छोड़ता। वह मर भले जाए लेकिन तालाब का पानी चातक नहीं पीता है। ऐसे ही सज्जन को भी अपनी जो स्वीकृत व्रत है उसको अपने दम भर तक, यानी अंतिम सांस तक उसका पालन करना चाहिए, पूरे जोर शोर से, और निश्चित रूप से उसको उसमें सफलता मिलती है।
तो ये गिरधर कविराय हैं, वो अपनी कुंडलियों के माध्यम से इस तरह की बात कहते हैं। अगली कुंडलियां देखें, और इस कुंडलिया में वो कह रहे हैं जो कृतघ्न होते हैं, जो किसी का किए का उपकार नहीं मानते, ऐसे बहुत ही लालची, बहुत ही चालाक किस्म के लोग किसी के नहीं होते। वो अपने स्वार्थ के ही सगे होते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जाना करना चाहिए। तो कुंडली हम देखें, साफ साफ है और इसका भाव भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें, कृतघ्न को उन्होंने कृतघ्न कहा है। कृतघ्न कबहु न मानई, कोटि करे जो कोई, और सर्वस आगे राखिए, तऊ न अपनो होए। यानी कृतघ्न कभी किए हुए का उपकार नहीं मानता है। चाहे कुछ भी आप करें, सर्वस्व आगे रख दें, तब भी वो आपका नहीं होगा। आप उसके साथ कुछ भी करिए, जो कृतघ्न है वो आपका कभी नहीं होगा। और तऊ न अपनो होए, भले की भली न माने, और काम काढ़े चुप रहे, फेरते ही नहीं पहचाने। और कहे गिरधर कविराय, रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक दाम के, लालच कृतघ्न। यानी उसका काम निकल जाए, फिर वह आपको पहचानेगा भी नहीं। ऐसे कृतघ्न लोग होते हैं, इनसे आपको हमेशा हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मित्र शत्रु ना एक, ये कभी मित्र नहीं होते और शत्रु भी नहीं होते। ये अपने मतलब के होते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहना ठीक होता है। अगली कुंडलियां देखें कि साईं सब संसार में, मतलब को व्यवहार, और जब लग पैसा गांठ में, तब लगता को यार। गिरधर कहते हैं कि संसार में मतलब के सब लोग हैं। जब तक आपकी गांठ में, आपकी जेब में, आपके पास जब तक पैसा है, तब तक दुनिया आपकी सगी बनती है। और जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाता है, वैसे ही आपसे दूरी बना लेते हैं। तो साईं सब संसार में, मतलब का व्यवहार, और जब लग पैसा गांठ में, तब लगता को यार। तब लगता को यार, संग ही संग में डोले, और पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। और कह गिरधर कविराय, जगत यह लेखा भाई, बिन बेगरजी प्रीत यार, बिरला कोई साईं। इस संसार में बिना मतलब के प्रीति कोई बिरला व्यक्ति ही करता है, जो निस्वार्थ रूप से आपका साथ देता है। यह वह एक व्यवहारिक जो दृष्टि है, वह इस कुंडलिया में कवि गिरधर ने बताई है। अगला देखें, इसमें है कि अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने बांधवों से कभी बैर नहीं मानना चाहिए। और उदाहरण देते हैं रावण का। तो देखें लंकेश का, कि साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजे त्रास, और पलक बंद नहीं कीजिए, सदा राखिए पास। सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजे, त्रास दियो लंकेश, ताहि की गति सुन लीजे। और कह गिरधर कविराय, राम सो मिलियो जाई, पाप विभीषण राज्य लंकपति बाजो साईं। कि रावण ने अपने भाई विभीषण को भगा दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि वो जाकर के राम से मिल गया, और रावण का विनाश हो गया, और विभीषण लंका पति बन गया। तो कभी भी अपने बंधु बांधवों का, भाइयों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उस पर दृष्टि भी रखनी चाहिए, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसके प्रति अच्छा विचार रखना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये लोक व्यवहार है जो उन्होंने अपनी कुंडलिया का। अगला कुंडलिया देखें, कि साईं घोड़े आछत है, गदहन आयो राज, और कौआ लीजे हाथ में, दूर कीजिए बाज। दूर कीजिए बाज, राज पुण्य ऐसो आयो, सिंह कीजिए कैद, स्यार गजराज चढ़ायो। कह गिरधर कविराय, जहाँ ये बूझ बढ़ाई, तहाँ न कीजिए भोर, सांझ उठ चलिए साईं। ये जो जिस शासन में, जिस राजा के यहाँ व्यवस्था नहीं होती,
अस्त व्यस्तता होती है, जहाँ कोई ज्ञानी का और मूर्ख का कोई अंतर नहीं होता, ऐसे राज्य में गिरधर कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए। जहाँ गधों का राज हो, है ना, घोड़ों की का तिरस्कार हो, ऐसी जगह अगर रहना है तो बाज को यानी आपको उसी तरह से बनना पड़ेगा, और उस तरह से नहीं बन सकते हैं तो यानी इतना नहीं गिर सकते हैं तो आप ऐसे राज्य को, ऐसे स्थान को, ऐसे शरण में जिसकी रहते हैं उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। यही समझदारी की बात है। एक कुंडलिया और देखें आज की, उसमें गिरधर कुंडलिया। राजा के दरबार में जैसे समय आ पाए, और साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए बोल अन बोले रहिए, हंसिए ना हहराए बात पूछे ते कहिए। और कह गिरधर कबीराए समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुर अन खै है राजा। राजा को या अपने से बड़ों को या और जगह कैसे रहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। बहुत सारे लोग ये बातें नहीं जानते हैं और उनका तिरस्कार हो जाता है, चाहे वो राजा के द्वारा हो चाहे अधिकारी के द्वारा हो। आज राजा के स्थान पर अधिकारी को आप रख सकते हैं, बड़ों को रख सकते हैं। राजा के दरबार में जाइए समय आ पाए, अगर जब कभी आपको समय मिले राजा के दरबार में अगर जाते हैं तो वहाँ बैठिए आप जहाँ से कोई उठा न दे। यानी ऐसी जगह जाकर के मत बैठ जाइए जो आपके बैठने के लिए उचित जगह न हो, किसी और के लिए निर्धारित हो, ताकि आपको बेइज्जत करके वहाँ से, भाई यहाँ से हटो, यहाँ न बैठो। किसी सभा में किसी और जगह भी जाते हैं तो जो सीटें आरक्षित होती हैं उन पर नहीं बैठना चाहिए, ये यहाँ भी लागू होता है। और हंसिए ना हहराए, और बात करने में बड़ा सभ्यता और शिक्षा का परिचय दीजिए, शिक्षित होने का परिचय दीजिए। हहराए कि ना हंसें, ठट्ठा मार करके ना हंसने लगें, और ऐसा भी न करें कि इतने आतुर हो जाएं कि बात बात किसी से और से पूछा जाए और आप उसका उत्तर दें और हंसी के पात्र बने, ऐसा भी न करिए। आपको अगर कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठाइए या अपना उनकी अनुमति मांगिए, और फिर जब आप उचित अवसर आपको मिले तब आप बात कहिए। तो ये नीति की बातें हैं जो गिरधर ने इस कुंडलिया में कही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कुंडलिया है और गिरधर इसीलिए लोकप्रिय हैं, जैसा कि पहले ही बताया। इनकी और कुंडलियाँ देखने के लिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़े हुए हैं उनमें आप सभी देख सकें। अभी हम गिरधर की 1-2 वीडियो और बनाएंगे जिनमें उनकी शेष महत्वपूर्ण कुंडलियाँ रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आजकल जो कुंडलियाँ लिखी जा रही हैं, आधुनिक कवि लिख रहे हैं, उनमें और गिरधर कुंडलियों में क्या अंतर है, इस पर भी हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जो अगर आपकी रुचि है तो आप इन्हें देखते रहिए। और आज हमने जो कुंडलियाँ प्रस्तुत की हैं गिरधर कविराय की, ये आपको कैसी लगीं अपनी टिप्पणी में आप अवश्य लिखें जब भी आपको समय मिले। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे कुंडलियों के साथ या किसी दूसरी और कविताओं के साथ, लोक जीवन की और महत्वपूर्ण कविताओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।